अप्रैल में आपने हमारे प्रोग्राम में आके काफ़ी वादे किए थे, यकीन दहानियाँ करवाई थी। 9 months हैव बीन पास्ड। अभी तक कितनी गाड़ियों में, कितनी हैवी ट्रैफिक ट्रॉलर्स में, डंपर्स में, मजदास में डैश कैम, साइड कैम, डोप टेस्ट हो चुके हैं, ड्राइवर्स के फिटनेस सर्टिफिकेट आ चुके हैं और अंडर रन सेफ्टी बार्स लग चुके हैं? देखें, ये सबसे पहले ये समझें कि जो डोप टेस्ट होते हैं वो एक्सीडेंट के हर एक्सीडेंट करने वाले का होता है और रैंडम होता है। इट्स नॉट फॉर एवरीवन। नंबर 2, जो मेन हमारा फोकस है वो है ट्रैकर्स के ऊपर, बिकॉज इट इज़ द ट्रैकर विच एक्चुअली गिव्स अस द टूल टू मॉनिटर देयर स्पीड्स। वो हमने ऑलमोस्ट 60 से 70% गाड़ियों के ऊपर इंस्टॉल करवा के उनका कंट्रोल हमारे पास होता है और उन्हीं की बेसिस के ऊपर इनको टिकट्स इशू हो रहे हैं। थर्डली, जो फिटनेस है दैट पर्टेन्स टू ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, जो भी ऑटोमेट हो रहा है, उन्होंने फिटनेस सर्टिफिकेट्स अब ऑनलाइन कर दिए हैं। अब कोई भी बंदा अपने जेब से निकाल कर कोई कागज़ ये क्लेम नहीं कर सकता कि मेरी गाड़ी फिट है। जो सिस्टम के अंदर गाड़ी अनफिट होगी वो उसको भी पिक करेगा सिस्टम और उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ होंगी। लेकिन देखें, हैविंग सेड दैट, आप ये भी तो देखें ना कि कराची में जो गाड़ियाँ चल रही हैं इनका हाल क्या है। कि कोई 70 की मेक है तो कोई 80 की मेक है। इस तरह नहीं होता कि आप पोर्ट सिटी के अंदर 60, 70 और 80 की दिहाई की गाड़ियों को परमिशन दे दें। सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे, ये तमाम इक़दामात में ये भी शामिल था। यस, फिटनेस देखें ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि फिटनेस इज पार्ट ऑफ द होल सिस्टम। और वो हमारे जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है वो उनके पास 2 चीज़ें होती हैं, एक गाड़ियों की फिटनेस और दूसरा गाड़ियों के रूट्स। तो दोनों चीज़ें वो खुद कर रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि ये एक ओवरहॉल है और उसमें नेचुरली ये हज़ारों नहीं लाखों गाड़ियां हैं और उनको जब आप फिटनेस सर्टिफिकेट इशू करेंगे एक एक गाड़ी को चेक करके, इट विल टेक टाइम। ये तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से, टाइमलाइन ले सकते हैं, लेकिन जब तक हमारी फ्लीट जो है ये बिल्कुल जो फरसुदा फ्लीट है ख़त्म नहीं हो जाती। और अगर हम ख़त्म करते हैं वो कर सकते हैं, हमने किया। आपने जहाँ पे किया हेलमेट पे 5000 चालान ई चालान हो रहे हैं, इसी तरीके से ओवर स्पीड पे चालान हो रहे हैं, बाइक 1000 एक दिन में जब्त हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर तो हम देख रहे हैं लोगों की जिंदगियाँ ख़त्म हो रही हैं मगर सेफ्टी ग्रिल्स ही नहीं है। इसका क्या किया जाए? इस पर इन पे क्यों नहीं है जुर्माने थे? आपने कहा था ये हो जाएगा, रियल टाइम इनकी स्पीड चेक की जाएगी, रियल टाइम जो है इनको ट्रैक किया जाएगा। तो वही तो मैंने कहा कि रियल टाइम चेक हो रहा है, जब भी तो टिकट्स इशू हो रहे हैं इनको 20-20 हज़ार के, और जिन्होंने ट्रैकर्स नहीं लगाए उनको 1 लाख का जुर्माना हो रहा है। ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं। सेकेंडली, ये जो आपने बात की कि इनकी जो है यानी कि एक्सीडेंट्स को मॉनिटर करना, हाउ कैन यू अलाउ दीज व्हीकल्स, दीज हैवी ट्रैफिक टू रन ऑन द रोड जब इनके पास सेफ्टी ग्रिल्स नहीं है? तब इनको अलाउ कैसे? एक हेलमेट वाला शख्स अगर उसने हेलमेट नहीं पहना उसके पास ही चालान आ जाता है, हैवी जुर्माना, वो नेक्स्ट टाइम पहन के जाएगा हेलमेट। लेकिन ये कैसे सड़क पर आती हैं बगैर अंडर रन ग्रिल्स के? देखें, इनको भी टिकट जनरेट हो रहे हैं, आप समझे ना। देखें, तो आप सर बाउंड क्यों नहीं कर रहे? बाइक्स तो जब्त करके खड़ी कर दी गई। हम ही ने खबर दी थी कि 1000 बाइक्स जब्त की गई, बाउंड की गई। इनको क्यों नहीं बाउंड किया जा रहा? अगर आपके पास अगर स्पेस का इशू है, हैवी ट्रैफिक नहीं कहीं पर बाउंड की जा सकती, तो सर लाइसेंस जब्त कर ले, इनकी जो नंबर प्लेट्स हैं वो उतरवा लें, जो फिटनेस सर्टिफिकेट है वो ले लें, परमिट्स ले लें इनसे। जी एग्जैक्टली, आइडियली स्पीकिंग तो ऐसे ही होना चाहिए, इसमें कोई यानी कि शक की बात नहीं है। लेकिन आप देखें, फैक्चुअल बात करें, हमने कोई मोटर बाइक बंद नहीं की है, कोई ग्राउंड एक्शन नहीं हुआ है, कोई 1000 बाइकें बंद नहीं हुई हैं। ये तो आप बात कर रहे हैं मार्च की, जब हमने इनिशियली स्टार्ट किया था। उसके बाद तो सबको टाइम दिया है और अब चूंकि सिस्टम आ गया है वो खुद ही डिटेक्ट कर रहा है। जिसके पास हेलमेट नहीं है उसको भी टिकट जा रहा है, जिसके पास ट्रैकर नहीं है उसके पास भी टिकट जा रहा है, जिसके पास अंडर रन्स नहीं है उसको भी टिकट जा रहा है। नेचुरली अब लोगों को समझते समझते टाइम लगेगा। दिस इज अ न्यू रिजीम, उसको आप ओवरनाइट तो नहीं किसी के जहनों में डालकर और एक रेवोल्यूशन ला। शाह साहब, आपको हम और अपने नाज़रीन को भी हम दिखाते हैं कि इस वक्त जो अब ज़ाहिर जो ट्रॉलर है, ट्रैफिक है, जो टैंकर है, जो ट्रक हैं, ये जब रिकंडीशन हो रहे हैं, ज़ाहिर है अब जब बन रहे हैं, मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, वहाँ पे जी अंडर रन ग्रिल्स लग रही हैं कि नहीं, साइड कैम, डैश कैम लग रहे हैं कि नहीं, ये क्या सूरत हाल है? अफजल खान हमारे रिपोर्टर हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं, आप भी सुनिएगा। अफजल, बताइएगा क्या सूरत हाल है? देखिए, मैं इस वक्त एक ऐसी ही मार्केट में हूँ जहाँ पर इस तरह की जो गाड़ियाँ हैं, हैवी गाड़ियाँ यानी कि वाटर टैंकर या ट्रेलर लाए जाते हैं और उन पर मुरम्मत का काम भी किया जाता है, उसमें चीज़ें लगवाई जाती हैं। आप मेरे अकब देख सकते हैं, ये एक ट्रक है जिसके अंदर
जिसके एतराफ़ के अंदर जो है वो जो साइड ग्रिल्स हैं वो नहीं लगी हुई हैं, और यही वजह है कि इतना बड़ा ये स्पेस है, मेरे कद के करीब स्पेस है, और यही जब गाड़ी रोड पे चलती है तो करीब से हैवी ट्रैफिक के करीब से जब कोई मोटरसाइकिल सवार गुजरता है तो वो गाड़ी के अगर नीचे आ जाता है तो किसी भी तरह से जो है वो उसकी जान बचने का कोई इम्कान मौजूद नहीं होता, और वो गाड़ियों के टायरों तले आ जाता है। इसी तरह के वाक़यात हो रहे हैं, हादसात हो रहे हैं, और हर हादसे के बाद जो है वो ट्रैफिक पुलिस हुकाम की जानिब से कहा जाता है कि वो मुख्तलिफ चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। अब इसी मार्केट के अंदर जो गाड़ियां खड़ी हैं उनके अंदर ना ही साइड कैम है, ना ही डैश कैम है, ना ही इनके अंदर ट्रैकर मौजूद है। तो ये तो मार्केट है। अगर बात की जाए सड़कों की, तो सड़कों एक दफा फिर दोबारा से इस ट्रेलर के साथ जाइएगा। हम अपने नाजरीन को जरा मवाजना करके दिखाना चाह रहे हैं कि आप इस वक्त स्टैंडिंग पोजीशन में, आपकी हाइट कितनी है ये भी बताइएगा, और आप जरा दोबारा ट्रक के पास जाके दिखाइएगा कि आप इस वक्त खड़े हुए हैं और उसके आप ट्रेलर के बराबर आ रहे हैं, और अभी आप खड़े हुए हैं, बाइक पे बैठा हुआ शख्स, तो फिर उसकी हाइट कम हो जाती है और कोई सेफ्टी ग्रिल हमें नजर नहीं आ रही इस ट्रक पे। जरा आप जाके दिखाइएगा और अपनी हाइट भी बताइएगा। देखिए मेरी हाइट जो है वो 5'11" है, और इस वक्त इस ट्रेलर के करीब देखें खड़ा हुआ हूँ। लगभग 5 फीट जो है वो बीच में जो जगह है वो बनती है, और ये स्पेस जो है वो मुकम्मल तौर पर खाली है, और इसके खाली होने की वजह से ही जो है वो हादसात होते हैं। अमूमन जब छोटी गाड़ियाँ, ना सिर्फ मोटरसाइकिल सवार बल्कि छोटी गाड़ियाँ भी हैं, इनके करीब जब आती हैं तो ग्रिल्स ना होने की वजह से वो बेकाबू होकर बाज़ औक़ात इन गाड़ियों के नीचे आ जाती हैं, और यही वजह है कि हादसात पेश आ रहे हैं गाहे बगाहे। शहर के अंदर बेशतर गाड़ियाँ इसी हालत में चल रही हैं। अगर वाटर टैंकर्स की बात की जाए तो उनके साथ भी यही है। अगर ग्रिल्स लगा दी जाए तो मैं एक मरतबा फिर आपको डेमो देकर दिखाता हूँ कि अगर ग्रिल्स लगा दी जाए तो वो फिर इस तरह की सूरत हाल बनती है, जैसे कि ये एक वाटर टैंकर है जिसके अंदर ये साइड ग्रिल लगी हुई है। तो इसमें जो है वो इम्कान है कि अगर मोटरसाइकिल सवार करीब आता है तो वो बच सकता है, गाड़ी के कम से कम टायरों तले नहीं आएगा, उसको शायद गाड़ी हिट करे और उसके बाद वो महफूज रहे। लेकिन अफजल ये भी स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है, एसओपी के मुताबिक ये वाली ग्रिल भी नहीं है। ग्रिल तो 1 से 1.5 फीट ऊपर होनी चाहिए सिर्फ। ठीक है अफजल साथ रहिएगा। एसओपी के मुताबिक तो नहीं है। हाँ अफजल साथ ही रहिएगा क्योंकि हमारे साथ डीआईजी ट्रैफिक भी है। डीआईजी ट्रैफिक साहब बताइए कि ऐसी गाड़ी को रोड पर आना चाहिए, अलाउ करना चाहिए? आप कितनी जिंदगियां उजड़ गई हैं, किसी माँ की गोद उजड़ गई, किसी आप देखें किसी बहन का भाई चला गया, किसी बाप का बेटा चला गया है। इसको रोकना चाहिए, इस पर अमल दरामद जितनी सख्ती से होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। टिकट से काम नहीं चलेगा, इन पर पाबंदी लगनी चाहिए। जब तक ये सारे सेफ्टी मेजर्स नहीं लेते हैं इनको सड़क पर आना अलाउ नहीं करना चाहिए। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, देखें पॉलिसी डिसीजन तो यही होना चाहिए। ऐसा किया था हमने, आपको शायद याद नहीं है कि हमने सैकड़ों गाड़ियां बंद की थी। पॉलिसीज आर देयर, इम्प्लीमेंटेशन कराना है शाह साहब। नहीं, मैं आप देखें ना, आप बात समझें। आपकी पोर्ट सिटी है, ये गाड़ियां बंद हो जाएंगी तो पोर्ट बंद हो जाता है, अल्टीमेटली नेशनल क्राइसिस हो जाता है। आपको फ्लीट नहीं लानी पड़ेगी। सर तो नेशनल क्राइसिस की भेंट और कितनी जाने चढ़ेंगी, लोगों की जानें जाती रहे, उससे भी आते हैं ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देना मुझे देखें, आर्ग्यूमेंट तो फिर मेरा भी सुने ना। वेरी इनसेंसिटिव ऑफ कोर्स, देखें ना, जितना आप हैं शायद उससे ज्यादा हम सेंसिटाइज्ड हैं, इसीलिए ये सारे सिस्टम्स हो रहे हैं। आपने तो 5 मिनट का प्रोग्राम करना है और हमने तो इसमें पूरा साल काम करना है। हमने जब 90 डेथ्स हो रही थी पर मंथ, उसको 9 महीने अप्रैल में आपने हमें बताया था कि ये सब होगा। आपके ही शो का जो हमारे शो में आप आए थे, गुफ्तगू की थी। जस्ट हैव द करेज टू लिसन टू मी। देखें 90 डेथ हो रही थी मार्च में, अप्रैल में, जनवरी में, फरवरी में। अभी आप ग्राफ निकाल के देख लें, अगर 50 डेथ हो रही हैं, 40 भी अगर आप बचा रहे हैं महीने के अंदर, तो यू आर डूइंग सर्विस। ऑफ कोर्स आप यू कैन नॉट ब्रिंग द एक्सीडेंट्स डाउन टू जीरो। ये किसी दुनिया के मुल्क में ऐसे नहीं होता कि हम उस चीज़ को स्टैंडर्ड बना कर देखें कि जीरो एक्सीडेंट्स हो जाएं। एक्सीडेंट्स फिर भी होंगे। हाँ, ये आपकी बात सही है, इस तरह की गाड़ियों को समंदर बुर्द करना चाहिए। अल्टीमेटली देखें, गवर्नमेंट ने फिर डिसीजन लेने होते हैं। जब आप एक चीज़ को रोकना तो आसान है, फिर आपके जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो आपकी अप कंट्री चीज़ें जाती हैं, आपका रॉ मटेरियल बाहर जा रहा होता है, रॉ मटेरियल आ रहा होता है,
जब ये इस तरह की फरसूदा गाड़ियां बंद हो जाएंगी तो पीछे आपके पास 10% आई गॉट योर पॉइंट। लेकिन शाह साहब, इस हवाले से ट्रैफिक डिपार्टमेंट है या आपने गवर्नमेंट से अब तक क्या बात की है कि भाई हमारी ये मजबूरियां हैं, हमारी मजबूरियां, आप हम इस कानून साजी करें? कौन फिर अमल दरामद नहीं कर रहा इसमें? देखें, कानून तो बना हुआ है, आप समझें बात को। कानून इन्होंने बना दिया है कि 30 साल से पुरानी गाड़ी नहीं चलनी चाहिए कराची के अंदर। अब अगर 30 साल से पुरानी गाड़ियों को बंद करेंगे तो पीछे 100 गाड़ियां रह जाएंगी जहां 5000 कर रही हैं काम, तो वो 100 गाड़ियां 5000 का काम कर सकती हैं। आप किसी जग से स्विमिंग पूल को खाली कर सकते हैं, लेकिन लॉजिकल हमने भी होना है, प्रैक्टिकल होना है, ग्राउंड को भी देखना है। उनको टाइम उन्होंने दिया हुआ है। चले, मैं कहती हूँ आप इन गाड़ियों को अलाउ कर दें, लेकिन अंडर रन ग्रिल्स जो है वो लाजमी करें, उस पे फाइन लगाएं, जुर्माने जैसे ई चालान वालों पर लग रहे हैं, जैसे बाइकर्स पे लग रहे हैं, इनको बाउंड करें। आप बिलीव यू मी, अब देखें एक और भी इशू है। हमारे पास टोटल जो है ना 70 के करीब वर्कशॉप्स हैं। 70 वर्कशॉप 24 घंटे भी अगर काम करें, 7 दिन हफ्ते में काम करें, तो भी जिनका रेट है ना, जो इनकी बनने का अंडर रन, एक गाड़ी को 18 दिन लग जाते हैं। तो हाउ डू सर, अब तो 9 महीने हो गए सर, अब तो 9 महीने हो गए सर, इस तरह तो फिर कभी भी नहीं होगा काम। ये भी तो देखें ना, नहीं ये भी देखें ना, आपके पहले जो है 100% विदाउट अंडर रन थी, अब 30% हो तो गई है ना, नेचुरली वो बाकी भी होंगी। या तो मैं तो ये सर आप ये बताएं कि 100% हम कब देखेंगे कि जो गाड़ी, जो हैवी ट्रैफिक ट्रेलर, मजदा, आपका 26 व्हीलर, आपका 20 व्हीलर, जब भी हमें सड़क पे नजर आए तो वो हमें सेफ्टी ग्रिल के साथ नजर आए, वो हमें अंडर रन प्रोटेक्शन बार्स के साथ नजर आए। उसमें तो देखें, इनको खत्म करना पड़ेगा आपको, इनको रोड पे चलने की। तो सर करें बाउंड फिर सर, तो सर करें बाउंड, इनकी लाइसेंस मनसूख करें, नंबर प्लेटें उतार लें इनकी सर। जिन बाओं के लफ्ते जिगर बिछड़ रहे हैं, जो बच्चे लावारिस हो रहे हैं, जो बच्चे यतीम हो रहे हैं, उनको हम ये एक्सक्यूज कैसे दे सकते हैं सर? ये उनका कंसर्न नहीं है कि इनको टाइम लगेगा? हमने एक्शन लिया है, जब भी तो 40 से 50 जाने माहाना बच रही हैं। आप ये भी तो देखें ना, द अदर साइड यू आर नॉट लुकिंग एट इट, यू आर ऑल लुकिंग एट। आप फैक्चुअल चीजें लाकर आवाम को बताएं। 90 से 40 और 50 के बीच में एक्सीडेंट डेथ्स आ गई हैं, तो देयर हैज समथिंग गॉन इनटू इट। अदरवाइज अगर हम अंडर रन सेफ्टी ग्रिल्स ना होने के कितना चालान है? 20,000 रुपया चालान है। बस 20,000, किसी की जान चली जाती है उस पर 20,000 चालान है। इसको अगर आप इनको आप 50,000 बनाएं, इनको आप ऊपर लेकर जाएंगे तो फिर देखें कौन कैसे नहीं ये काम करवाता है। सॉरी लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, अभी मैंने चेक किया है, 1 लाख रुपए जुर्माना है अंडर रन के ना होने का। जैसे ट्रैकर के ना होने का 1 लाख है, इसी तरह अंडर रन के ना होने का भी। तो सर अगर ये 1 लाख, अगर कांस्टेबल्स एक्टिव हों और 1-1 लाख का जुर्माना हो रहा हो, तो क्यों नहीं 1 हफ्ते के अंदर लगवाएंगे ये? भाई कांस्टेबल का कोई काम नहीं है, आपको ये पता नहीं है कि यहाँ ऑटोमेटेड सिस्टम है, खुद से खुद का सिस्टम उनको इशू कर रहा है टिकट्स। तो फिर तो अगर ऑटोमेटेड सिस्टम है सर, फिर तो एक दिन में 50-50 गाड़ियां की निशानदेही होनी चाहिए, फिर तो 1 हफ्ते से भी कम टाइम लगना चाहिए। ऑफ कोर्स हो रही है, आपको पता है रोजाना 100 से ऊपर टिकट्स इशू हो रहे हैं इन बड़ी गाड़ियों को, 100 से ऊपर। मुझे एक चीज़ और बता दें, मुझे तो लगता है अभी तो ज़ाहिर है कैमरास भी पूरे शहर में नस्ब नहीं हुए हैं, इनके खास तौर पे जो रूट्स हैं हैवी ट्रैफिक के, वहाँ तो इस तरह के कैमरास भी नहीं लगे हुए हैं जो कि चेक करेंगे जी किस कंडीशन में ये गाड़ी ड्राइव कर रही है। नहीं देखें, एक तो टैंकर्स हैं पूरे शहर में चलते हैं, वो आ जाते हैं कैमरों के अंदर। फिर रात को 10 के बाद जब अलाउ होते हैं ये केमाड़ी से कोरंगी, तो हमारा बोट बेसन है, सनसेट बुलेवर्ड है, ये सारा कवर्ड है। फिर रात को 10 बजे के बाद ये साइट एरिया तक जाते हैं, सोराब बोट, तो वो जाते हैं शारा पाकिस्तान के ज़रिए, वहाँ पे भी हमारे कैमरे मौजूद हैं। तो ये बच नहीं सकते हैं, ये लेट मी अश्योर यू। लेकिन ऑफ कोर्स आपकी बात भी बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल इमोशनल हैं, होना भी चाहिए हमें कौम को। ये ठीक तभी होगा जब 17 साल का बच्चा अपनी जान से चला गया, कॉलेज जा रहा था वो। इसी तरीके से हम अब बहुत से ऐसे लोग जिन्हें हम जानते हैं उनके स्कूल जाता बच्चा, कॉलेज जाता बच्चा, जॉब पे जाता बच्चा, किसी का बाप, किसी का भाई, हामिला खवातीन। और भी मैं आपको बताऊं, ये जो मोटर बाइक्स है ना, इनको भी आपको एजुकेट करना पड़ेगा। आपको पता है सर्दियों में ओस गिरती है, रोड स्लिपरी हो जाते हैं, टायर्स जो हैं सूख जाते हैं, ग्रिप नहीं करते, ब्रेक नहीं लगते। ये आप पब्लिक को बताएं कि वो भी ख्याल करें, बड़ी गाड़ी के करीब ना जाएं। बड़ी गाड़ी वैसे भी सक्शन टावर है उसका, फिर मोटर बाइकर को पता नहीं होता कि रोड कितना गीला है, उसको नजर भी नहीं आ रहा होता कि शायद गीला है, तो जब ब्रेक मारते हैं स्लिप हो जाते हैं। तो वो आपकी बात ठीक है, अंडर ग्रिल है ना, वो स्लिप जब हो जाएंगे वो उसी से बचाएगी।
यस ऑफ कोर्स ऐसे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं जिसमें अंडर से बच और रहे हम हैं मोटरसाइकिल सवारों को भी सर ये एजुकेट करें, बिल्कुल हमारे प्रोग्राम का मकसद एजुकेशन और अवेयरनेस भी है। आप कोई हम यकीन दहानी करवा रहे हैं, कोई हमें तारीख, कोई डेट, कोई दिन, कोई डे, कोई साल बता के जाएंगे आज के कब हमें 100% अंडर एंड ग्रिल्स तमाम गाड़ियों पर, तमाम हैवी ट्रैफिक पर लगी नजर आएंगी, वरना गाड़ियां सड़क पर नहीं आएंगी क्योंकि कैमरे की आंख से तो गाड़ी बच नहीं सकती। और ये कोई डेट दे के जा रहे हैं आप, या फिर अल्लाह खैर सलाह चल रहा है, निज़ाम चलता रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, मैथमेटिक्स है, जिसको मैथमेटिक्स आती है वो हिसाब लगा लेगा कि 75 वर्कशॉप्स अगर 17 दिन में एक गाड़ी को बनाते हैं तो ये जो हमारे पास 45,000 से ज़्यादा गाड़ियाँ कितने दिनों में बन जाएंगी। तो फिर तो ये बात तो सालों पे गई शाह साहब, फिर तो जो पकड़ा जाएगा वो कहेगा जी मेरा अभी नंबर नहीं आया। इनको ख़त्म करना चाहिए। एक्चुअली यस यू आर राइट। देखिए ना, आप वही बात कर रहे हैं कि मैं जग से जो है ना आपको स्विमिंग पूल 1 घंटे में खाली कर दूं, ये नहीं हो सकता। प्रैक्टिकल बात करनी होगी। अल्टीमेटली नई गाड़ियां आएंगी, बीएसएल भी तो है ना, एफपीएन भी तो एक कंपनी है, काम होगा, लोगों की जिंदगियां बचाना है। यहाँ पे बात जिंदगी पर आ गई है। इस शहर की सड़कें भी बहुत कंजस्टेड हैं, यहाँ पे जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है रोड का वो हमारे सामने, उसमें सारा ट्रैफिक चल रहा है। सादिया जावेद साहिबा तर्जुमान है सिंध हुकूमत की, उनसे भी हमने रब्ता करने की कोशिश की, बट उन्होंने कमिट भी किया था, बट वो अब इस वक्त अवेलेबल नहीं है। वरना हम उनसे पूछते कि भाई जो गिला आप कर रहे हैं कि जी हम इस गाड़ियों को नहीं बंद कर सकते, ज़ाहिर है इसमें पोर्ट सिटी है, यहाँ पर ट्रैफिक ने आना है, यहाँ पर दूसरे शहरों से जी सामान आना है, तो हुकूमत जी इस बात की अलाउ करे। हुकूमत इसमें क्या कंट्रीब्यूट कर सकती है, कैसे बाउंड कर सकती है, कैसे ख़त्म करना है। हम ये सवाल उनसे उठाते हैं और पूछते हैं कि जनाब क्या किया जा रहा है। लेकिन हमारा मकसद शाह साहब ये था कि इस पर अमल दरामद करें, इसको प्रायोरिटी बेसिस पर चेक करें, लेकिन सेटिस्फैक्ट्री कोई जवाब नहीं था। टू बी ऑनेस्ट आप जो है ना ट्रैफिक पुलिस को अपने से जुदा ना समझें। वी आर पार्ट ऑफ यू, वी आर वर्किंग डे इन एंड डे आउट टू ब्रिंग सेम्बलेंस ऑफ डिसिप्लिन ऑन रोड्स। आप इसको एक्नॉलेज करें। वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ यू, वी आर अ पार्ट ऑफ यू। चलें सर, अगर ऐसा होता है, इफ़ यू वर अ पार्ट ऑफ अस, तो सर फिर आज आप ऐलान कर देते कि 1 लाख का जुर्माना है, कोई गाड़ी सड़क पर नहीं आएगी, जो आएगी उसको जुर्माना होगा, वो गाड़ी बाउंड भी होगी, उसका लाइसेंस भी मनसूख होगा, उसकी नंबर प्लेटें भी उतरेंगी।